कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यानी कि हम जो लोग अपने दिन नहीं गिन रहे हैं, हम कौन हैं? हम बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। हम अपने दिन नहीं गिन रहे, कितने रह गए हैं। अरे आपके पास तनख्वाह आती है, आपके पास सैलरी आती है, कितनी आई? 20,000। तो आप गिनते हैं ना 20,000 पूरी। अभी क्या हो गया? 2,000 दूध वाले के निकाल दिए, 3,000 रेंट का किराया चला गया, 2,000 बत्ती के चले गए, फीस के चले गए, 5,000 राशि का चला गया, गैस सिलेंडर बनवा लिया। अभी कितने रह गए? अरे अभी तो 2,000 में रह गए। आपने गिना ना? खर्च करने से पहले आपने काउंट किया, और खर्च करने के बाद कितने रह गए हैं आपने काउंट किए, और उसमें से भी आप गिनेंगे अभी कि अभी रोज की दवाई आनी है, अभी सब्जी आनी है, अभी मुझे बच्चे के लिए ये लेना है, वो लेना है। तो वो 2,000 के लिए आपने गिनती गिनी। आप अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, गिनती गिनते हैं और आंकड़ा लगाते हैं कि कितना रह गया, लेकिन अपने जीवन के विषय में क्यों नहीं जोड़ते कितना रह गया है। जिन लोगों से आपकी बहुत झगड़ा है, बहुत लड़ाई, बहुत मन में गुस्सा भरा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं आज से छोड़ो। मैंने आज ही सुबह एक बात देखी थी अपने फोटो में और उसे पोस्ट किया फेसबुक पर। मुझे जीवन में सब कुछ नहीं पाना, मुझे जीवन में सब कुछ नहीं पाना, कुछ चीजें छोड़ने में ही भलाई। अगर किसी के साथ आपका बहुत गुस्सा वाला काम हो गया है, मानसिक झगड़ा हो गया है, टेंशन हो गई है, दुश्मनी हो गई है, लेट गो। क्योंकि ये जीवन बहुत कम रह गया। इन कामों में अगर आप उलझ गए तो कई साल कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस और पैसे की बर्बाद है। इससे अच्छा है कि आप इस बात को याद रखें कि मेरा जीवन इन कामों में है। किसी ने आपका पैसा मार दिया, मेरा कई लाख रुपया लोगों ने मार दिया है, मैं भूल गया उसको। मैं उनके पीछे दौड़ूं या अपने पता नहीं सेवा, मैं उनके पीछे जाऊं देगा, और जहां नहीं खर्च करना चाहिए समय वो वही होता है। आज मेरे और आपके पास कितने दिन हैं, हमारे पास कितना समय वक्त रह गया है जीवन का। जरा सोचिए, जरा विचार करिए, वो पवित्रताई का जीवन कब जियोगे जिसको खुदा ने मांगा है। खुदा कहता है ना, पवित्र बनो कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र है, वो तुम्हें बुला रहा है। He is calling you। आप एक दिन जरूर जाओगे, चाहे आप चाहो या ना चाहो मरना, मरना तो पड़ेगा। जाना चाहो या ना चाहो न्याय पर न्याय तो करवाना ही है। लिखा है मनुष्य का एक बार जन्म लेना और फिर एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना निश्चित कर दिया गया है। जब निश्चित है न्याय हमारा, जब निश्चित हो गए दिन हमारे, तो क्यों इतनी टेंशन? यहां से हम सब जाने वाले हैं दोस्तों, कोई आज, कोई कल, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, फिर किस बात के लिए इतना परेशान है? ठीक है, जीवन है, प्रभु ने दिया है, दुख और सुख किसको नहीं पता। आज हम परेशान हैं, इसलिए दुखी हैं। जॉब चली गई, बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चे की आशीष नहीं मिली है, नौकरी नहीं मिली है, पत्नी घर नहीं आ रही है, झगड़ा हो गया, परिवार के लोग नहीं मान रहे, रिश्तेदार टूटे हुए हैं, है ना, घर में गरीबी है, कर्जा हो गया है, बहुत सारी चिंताएं हैं। अरे मत इतना परेशान उसके। प्रभु ने अगर जीवन दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा, और कुछ योजना उसकी आपके लिए है, और बड़ी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। इन फालतू की चिंताओं में अपना जीवन व्यर्थ मत करवाइए। एक पवित्र जीवन जीने के लिए खुदा की मांग है आपसे कि जब तक आपका जीवन है, दिन गिनते जाओ कि कितने दिन कम हो गए और कितने से रह गए। मैं अभी 40 साल का हो रहा हूँ, कोई 45 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 60 का भी होगा, कोई 70 का भी होगा। किसी के अगले हफ्ते ही जाने का समय पूरा हो जाएगा, तो किसी का अगले साल, तो किसी का अगले कुछ सालों, और जाएंगे तो हम सब। और जब जाना ही है तो इतना मोह क्यों पालना संसार से? इतनी टेंशन क्रिएट क्यों करना कि इसने हमारा आदर नहीं किया, इसने हमारा बात नहीं मानी, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरा छीन लिया, उसने मेरी बेईमानी कर ली, मैं इसके साथ कभी बैठूंगा नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। क्यों इतनी टेंशन?
ये जीवन क्षण अमूल्य है। बाइबल कहती है भाप की समान आज है और कल तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। यानी जो दिन गिन रहे हैं वो बुद्धिमान है, पर जो दिन नहीं गिन रहे हैं अभी लापरवाही में काट रहे हैं, क्या होगा? एक दिन वे रोएंगे नहीं। जैसे किसी को पैसे मिले 20,000 रुपए और वो बुद्धिमानी से अपने घर में खर्च ना करे, चाहे कितना मिली और शॉपिंग करने पहुंच जाए, ये खरीदो वो खरीदो, ये खा लूं मैं वो खा लूं, यहाँ मेहमानी वहां मेहमानी, क्या होगा? जब वो लौट के घर आएगा खाली हाथ होंगे, घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे, राशन लेके आएगा, कपड़े लाएगा, बच्चे की यार दोस्त में शान शौकत दिखा देगा, सिनेमा देख लेगा, अच्छे भोजन पिज्जा बर्गर खा लेगा, पार्टियां कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो पूरे महीने रोएगा क्योंकि उसे भीख मांगनी पड़ेगी, उधार खर्चा करना पड़ेगा, लोगों के हाथ फैलाने पड़ेंगे क्योंकि वो समझदारी से काम नहीं। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको भी एक बैलेंस दिया है जीवन का। जैसे रुपए देता है आपको नौकरी वाला, वैसे ही परमेश्वर ऊपर वाला आपको समय देता है गिनकर। ये ले 50 साल तेरी आयु, 70 साल तेरी आयु है, 20 साल तेरी आयु है, और उस आयु को खर्च करते वक्त बड़ा ध्यान रखिए, बड़ा कीमती चीज दिए बना रहे हैं, वो है समय। द टाइम इज वेरी कॉस्टली, वेरी प्रीशियस। इस समय को हम बर्बाद ना करें, इस समय को हम बर्बाद ना करें। बाइबल क्या कहती है? देखो, भजन संहिता 90 का 4 पढ़िए सीखा।